तभी उनके एक दोस्त का मोबाइल नहीं मिल रहा था। मोबाइल महंगा था, साथ ही उसमें ऑफिस के जरूरी नंबर और इमेज भी थी, इसलिए वो थोड़ा परेशान हुए। सभी जगह ढूंढ लिया, बच्चों से भी पूछा लेकिन नहीं मिला। फोन लगाने पर फोन भी नहीं लग रहा था। हम सब मिलकर मोबाइल ही ढूंढ रहे थे कि कालू किचन में से आए और कहा कि मैडम मैं चलता हूँ। आज उनके हाथ में एक छोटा सा बैग था। उनके इतना कहने पर मेरे पति ने कहा कि रुको, मोबाइल जो तुमने चुराया है वापस दो। उन्होंने जब यह सुना तो कहा कि साहब आप क्या बोल रहे हैं, चोरी यह तो मैं सपने में भी सोच नहीं सकता। मेरे पति ने कहा कि ठीक है फिर तलाशी दो और चले जाना। यह सुनकर उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने जब चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों दूं। मेरे पति बोले कि जब चोरी की नहीं तो तलाशी से क्यों डर रहे हो। इतना कहकर वो उनके पास गए और उनके हाथ में जो बैग था उसे लेने लगे। कालू ने बैग पकड़ा और कहा कि साहब छोड़ दीजिए, इसमें मोबाइल नहीं है। मेरे पति को गुस्सा आ गया, कहा कि एक तो चोरी करता है, उस पर आंखें भी दिखाता है, छोड़ बैग। उन्होंने उसका बैग छिना और उसकी तलाशी ली। उसमें मोबाइल नहीं था बल्कि खाना था। मेरे पति बोले कि तुम खाना चोरी करके ले जा रहे थे। कालू की आंखों से अब आंसू आने लगे। वो बोले कि मैंने चोरी नहीं की, मैडम ने कहा था मैं खाना खा कर जाऊं तो यह मेरे हिस्से का खाना है। मेरे पोते के लिए उसने बहुत दिन हो गए अच्छा खाना नहीं खाया। साहब मेरा बेटा होता तो शायद मुझे आज यह दिन देखना नहीं पड़ता। मेरा बेटा 4 साल पहले चला गया, एक लौता बेटा था। घर में अब मैं ही हूँ, उसकी बीमार माँ, मेरी बहू और पोते के लिए बड़ी मुश्किल से घर संभाल रहा हूँ। खाने के लिए अच्छा बना तो मैंने सोचा मेरे पोते को खिला दूंगा और उसके चेहरे पर जो खुशी आएगी वो मैं देखना चाहता था। मैंने मैडम से एडवांस भी मांगा था घर के लिए। इतना बोलकर वो बिना खाना लिए ही रोते हुए चले गए। वो इतना कुछ झेल रहे थे, हमें इसका पता नहीं था। और आजकल की दुनिया ऐसी ही हो गई है, कुछ बुरा होने का हमें इतना डर है कि हमें अच्छाई भी दिखाई नहीं देती। इसमें हमारा भी कसूर नहीं है। उनके जाने के बाद मोबाइल का भी पता चल गया। उन्हीं का बच्चा बोला कि उससे मोबाइल नीचे गिर गया था और बंद हो गया। पापा डांटेंगे इसलिए उसने मोबाइल सोफा के नीचे रख दिया। उसके पिता को इन सब के लिए शर्मिंदा होना पड़ा। पहली बार रवि की आंखों में पछतावा देखा था। रात रवि ठीक से सोए नहीं, हालांकि उन्होंने मुझसे कुछ कहा नहीं, लेकिन मुझे पता था कि उन्हें बुरा लग रहा है। सुबह मुझे पता था कि वो फिर नहीं आएंगे, इसलिए मैं जल्दी उठी और घर का काम खुद करने लगी। थोड़ी देर बाद जब दरवाजे की बेल बजी और मैंने खोला तो सामने वही थे। चुपचाप वो अंदर आकर अपना काम करने लगे। मैंने बोला मैंने सोचा को शायद आप नहीं आओगे। वो बोले मैंने भी सोचा था, लेकिन मैडम घर पर खाना नहीं हो तो आना ही पड़ता है। रवि ने उन्हें देखा तो जैसे उनको कुछ शांति मिली। उन्होंने 10,000 रुपए उन्हें दिए। और कहा कि कल रात के लिए उन्हें माफ कर दे। पैसे लेने से उन्होंने मना किया तो वो बोले कि यह एडवांस है, रख लीजिए। बस इतना ही चाहिए था। कालू को थोड़ा सा कोई प्यार से बोल दे और थोड़े से पैसे। अच्छा लगा मुझे भी मेरे पति का यह बदला रूप देखकर। कठोर वो ऊपर से वो भी उन्हें बनना पड़ता है। अंदर उनके भी एक नरम दिल इंसान ही है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।